बढ़ता हुआ रुझान सामने आया, वो अपने आप में मिरेकल है। ये बात बिल्कुल सही है। हमको लगता था कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी जो नाटक कर रही थी, कभी स्ट्रांग रूम में जाना जहाँ ईवीएम पड़ी रहती है वहाँ जाके नाटक कर देती थी, धरना देती थी, या ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम करती थी, या और भी चुनाव आयोग के खिलाफ में बोलती थी, तो हमको लगता था कि ये झेप मिटा रही है, इसको पता चल गया कि ये हार रही है। और जिस प्रकार से इलेक्शन कैंपेन चलाया हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नितिन नवीन जी ने और हमारे सभी नेताओं ने, सब ने जो जिस ढंग से वहाँ जाकर के जो सभाएं की, या हमारे भजन लाल जी शर्मा ने, तो उन सभाओं में जो जनता का उत्साह देखने को मिलता था, उसी से हमको लग गया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये हमको लगता था। वास्तव में ये चुनाव पूरी देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, घुसपैठ रोकेगा, देश को सुरक्षा प्रदान करेगा, विकास के आयाम स्थापित होंगे। जो बांग्लादेश की जनता ने अभी तक जो भुगता है, वहाँ पर ममता ने अपने विरोधियों के घरों में आग लगा दी, बम फोड़ दिए, लोगों की टांगें तुड़वा दी, झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में बंद करने का काम किया। अत्याचार की पराकाष्ठा थी, महिलाओं पर अत्याचार होने दिया। एक महिला मुख्यमंत्री ने अपनी महिलाओं पर और अत्याचार होते देखती रही और अपने गुंडों को प्रोत्साहित करती रही, तो जनता ने ब्याज समेत वसूल किया है, सबक सिखाया है। इससे निश्चित रूप से अन्य प्रांतों में भी और जो कोई भी ऐसा कृत्य करेगा उसको सबक मिलेगा। जन सेवा को आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं जनता का, वहाँ की जनता। आपको एक कुशासन का प्रतीक बीजेपी ने बताया ममता बनर्जी को, तो वो जो कुशासन है उसका आज खात्मा हुआ। निश्चित रूप से कुशासन का अंत हुआ। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब सुशासन स्थापित करेगी, लोगों के मौलिक अधिकार रहेंगे, विकास के आयाम खुलेंगे, लोग स्वतंत्रता अब महसूस करेंगे। मुझे लगता है कि इतने दिन तक लोग परेशान थे। किस तरह के फैक्टर्स आप मानेंगे इस चुनाव के बाद जो परिलक्षित होंगे पूरे देश की राजनीति में? क्योंकि बंगाल, भारतीय जनता पार्टी आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो बंगाल में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं था, न बंगाल में पहले से थी। लेकिन अब की बार जो चुनाव थे, पिछली बार सेकंड रही, लेकिन इस बार ये तय करके बीजेपी ने रणनीति बनाई थी कि हमको सत्ता में आना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर कुशासन समाप्त करना, जनता के मौलिक अधिकार बने रहने चाहिए, जनता को कानून न्याय मिलना चाहिए। अब आप आश्चर्य करेंगे कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी के ऑफिस में चली जाए, ऑफिस में जाकर अपने मुख्यमंत्री का पद का दुरुपयोग करते हुए वहाँ से फाइल, जिससे कि उनकी पोल खुल सकती थी, उस फाइल को उठा दे जबरन, और उठा करके अपने साथ और कुछ अपने सहयोगियों को दे करके और निकाल के लेकर के आ जाए। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? ये उल्लंघन उसने किया, पाप किया। ये स्वतंत्र एजेंसी में जाकर के और इस प्रकार का कृत्य करना, उसकी जांच को प्रभावित करना, जो उसने शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया। संविधान की शपथ ली है, जब कोई पद पर आता है, पदारूढ़ होता है तो शपथ लेना पड़ता है, उसका उल्लंघन किया। ये ठीक बात नहीं किया, ये ठीक नहीं था, उसकी निंदा करते हैं। बंगाल के दो प्रमुख रणनीतिकारों में भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, हमारे यहाँ के कई नेता वहाँ पहुँचे, मारवाड़ियों के बीच में संदेश देने का प्रयास हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। सुनील बंसल जी जब उत्तर प्रदेश में थे तो वहाँ सफलता प्राप्त की, जहाँ गए वहाँ भी सफलता मिली, बंगाल में भी सफलता मिली। भूपेंद्र जी यादव ने भी अपना रणनीतिक कौशल दिखाया। मैं उनको भी बहुत बहुत आज शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बहुत बधाई उनको कि वो कामयाब हुए। नितिन नवीन जी का पगफेरा अच्छा रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पगफेरा। असम की जीत को लेकर क्या कहेंगे? असम तो जीत हमको लगती थी कि हैट्रिक होगी, हमने हैट्रिक किया, हमने वहाँ अच्छा शासन दिया तो जनता ने आशीर्वाद दिया, अच्छी बात है। आरोप लगाए पवन खेड़ा ने, लगता है
पब्लिक ने जवाब दिया। और एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि महिलाओं का जो मिजाज था, बंगाल को देख ले, असम को देख ले, वो लगता है बीजेपी ने उस आधी आबादी को अपने साथ जोड़ा। ये बात सही है कि हम आधी आबादी को कानून बनाने में भागीदार बनाना चाहते थे, जिसमें हमारे विपक्ष ने धोखा दिया। वो साथ देना चाहिए था, आधी आबादी को भी ये अधिकार मिलना चाहिए, और उन्होंने भी सबक सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मदन राठौड़ जी ने जीत को जनता की जीत बताया, बंगाल की जीत को ऐतिहासिक करार दिया है और ये साबित करने का प्रयास किया है कि ममता बनर्जी के कुशासन का अंत हुआ है। असम में फिर से बीजेपी को वहाँ की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।